9 अगस्त 1925 को एक बहुत बड़ी बहादुरी ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। आजादी के लिए प्यासे क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास एक ट्रेन में ब्रिटिश खजाना लूट लिया। ये सिर्फ डकैती नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बगावत थी। काकोरी कांड ने पूरे देश में जोश भर दिया और आजादी की लड़ाई में अपना नाम लिखवा लिया। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। क्रांतिकारियों की हिम्मत और प्लानिंग ने अंग्रेजों को डरा दिया। काकोरी कांड एक टर्निंग पॉइंट था। इसने भारतीयों की ताकत दिखाई और ब्रिटिश राज की कमजोरी भी। इससे और लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। काकोरी कांड का असर बहुत दूर तक गया। ये देश भर के लोगों के लिए प्रेरणा बना। क्रांतिकारियों की बहादुरी ने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी। इस एक घटना ने सबको एकजुट कर दिया। काकोरी कांड ने भारतीयों के जज्बे को दिखाया। इसने दुनिया को बताया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ भाषणों से नहीं लड़ी जाएगी। क्रांतिकारी आजाद भारत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इस बहादुरी के पीछे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि और क्रांतिकारी इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। पूर्ण स्वराज में उनका अटूट विश्वास था। बिस्मिल के नेतृत्व ने काकोरी कांड को सफल बनाया। वो अपने साथियों के लिए प्रेरणा थे। अशफाकुल्लाह खान एक अमीर परिवार से थे, लेकिन उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। उनकी तकनीकी जानकारी और देशभक्ति बहुत काम आई। खान ने ट्रेन डकैती की योजना बनाने में मदद की। उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया। राजेंद्र लाहिड़ी एक विद्वान और रणनीतिकार थे। उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित और प्रशिक्षित किया। लाहिड़ी का योगदान काकोरी कांड से आगे भी था। उन्होंने गुप्त नेटवर्क और ट्रेनिंग कैंप बनाने में मदद की। रोशन सिंह एक निष्ठावान और बहादुर क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण था। वो एक शांत योद्धा थे, हमेशा देश के लिए जान देने को तैयार। ये 4 लोग अपने साथियों के साथ भारत की आजादी की लड़ाई के हीरो हैं। वो अपने देश से प्यार करते थे और आजादी में यकीन रखते थे। वो अपने परिवार, अपनी जिंदगी, सब कुछ आजादी के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। उनकी कहानियां हमें आज भी प्रेरित करती हैं। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज भड़क गए। उन्होंने क्रांतिकारियों को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक एक करके सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे सिर्फ दिखावा थे। अंग्रेज क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देना चाहते थे। यातनाओं के बावजूद क्रांतिकारी झुके नहीं। उन्होंने कोर्ट रूम को अपने विचार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। उनका जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने कानूनी कार्यवाही को अपने क्रांतिकारी संदेश के मंच में बदल दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी क्रांतिकारियों को जेल और देश निकाला दिया गया। इन सजाओं से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। काकोरी के हीरो हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे। काकोरी कांड और उसके नायकों का बलिदान आज भी भारत में याद किया जाता है। इन बहादुर लोगों ने अपने देश के प्यार में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उनके कामों ने, भले ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, देशभक्ति की आग लगा दी, जिसने आजादी दिलाई। बिस्मिल, खान, लाहिड़ी और सिंह की कहानियां राष्ट्रीय गाथा का हिस्सा बन गई। उनकी बहादुरी और आजादी के लिए समर्पण लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना। उनकी तस्वीरें घरों और दुकानों की दीवारों पर सजी थीं। उनके नाम सम्मान से लिए जाते थे। काकोरी कांड एक साधारण डकैती से कहीं बढ़कर था। यह उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गया। इसने भारतीय लोगों की अदम्य भावना, उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त होने के उनके दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया। यह घटना एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, बल्कि संघर्ष और बलिदान से अर्जित किया गया अधिकार है। आज उनके सम्मान में कई स्मारक और संस्थान खड़े हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका बलिदान कभी न भुलाया जाए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई और सुनाई जाती रहती है, जो लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। काकोरी के नायक साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता की अटूट खोज के शाश्वत प्रतीक हैं। काकोरी कांड सिर्फ एक बहादुर काम नहीं था, ये आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने अपने नायकों के खून और बलिदान से ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी दिखाई और आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। यह एक ट्रेन डकैती थी जो अपने तात्कालिक उद्देश्य से आगे निकल गई, जो आजादी के लिए तरस रहे एक राष्ट्र की सामूहिक इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। इस दुस्साहसिक कृत्य ने ब्रिटिश प्रशासन के दिल पर प्रहार किया।
यह प्रदर्शित करते हुए कि भारत पर उनकी पकड़ पूर्ण नहीं थी। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और दूसरों को आत्मनिर्णय की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। काकोरी कांड विचारों की शक्ति, दृढ़ विश्वास के साहस और उत्पीड़न के सामने मानवीय इच्छा शक्ति की स्थायी भावना का प्रमाण था। काकोरी कांड की विरासत भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के खिलाफ सार्वभौमिक संघर्ष के लिए एक कालातीत प्रमाण के रूप में खड़ा है। उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं की कहानी जिन्होंने एक साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की, दुनिया भर के लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रही है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की खोज एक सतत संघर्ष है और जो हमारे सामने आए उनके बलिदानों को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। काकोरी कांड भारत के स्वतंत्रता पथ पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ये एक शानदार घोषणा थी कि औपनिवेशिक शासन के दिन गिने जा रहे थे और एक नया सवेरा क्षितिज पर था। ये एक ऐसी कहानी है जिसे याद रखने, सम्मानित करने और आने वाली पीढ़ियों को देने योग्य है।